नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। शरद पवार ने राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि शरद पवार अगर महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं तो इस तरीके से टीका टिप्पणी राहुल गांधी पर ना करें। तो इससे ये साफ होता है कि जिस तरीके से उनके नेताओं की आपस में नहीं बन रही थी, अगर वो राहुल गांधी को लेकर इस तरीके से आलोचना करते हैं और राहुल गांधी के बारे में अगर सच्चाई दुनिया को बताते हैं तो इसको लेकर अब कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि राहुल गांधी के बारे में शरद पवार कुछ नहीं बोल सकते हैं और अगर उन्होंने कुछ बोला तो महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। ये धमकी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। अब इस पूरे मामले में आखिर क्या हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। दरअसल शरद पवार ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के बारे में कुछ कहा था, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं ने पहले कहा हुआ है। चाहे वो बाराक ओबामा हो या भारत के भी कई नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में इस तरीके की टिप्पणी की है, लेकिन कांग्रेस इस बात को कहीं नहीं समझ रही है। अब उसके नेता जो आपस में भिड़ रहे हैं, इसी बात को लेकर भिड़ रहे हैं कि नेतृत्व जो राहुल गांधी के हाथ में दिया गया है कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अब इस पर लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से शरद पवार ने ये बताया था कांग्रेस पार्टी के लिए कि राहुल में राजनीतिक स्थिरता की कमी है, और इस बयान के बाद ही कांग्रेस पार्टी की स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट यशोमत ठाकुर ने इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने धमकी दी है महाराष्ट्र सरकार को। इसके साथ ही शरद पवार को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी के दल महाराष्ट्र सरकार को स्थिर रखना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर कोई भी गलत टिप्पणी करना बंद करना होगा। अब इसके साथ ही क्या यशोमत ठाकुर ने कहा है, इस पर ये हम पूरी तरीके से बात करते हैं। इस पर उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं तो आपको कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गलत बयानी बंद करनी चाहिए। सभी को गठबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का निर्माण लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी के इस बयान को भले ही अघाड़ी के दल सिर्फ एक सामान्य प्रतिक्रिया बता रहे हो, लेकिन इस पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस ने अब धमकी दी है सरकार गिराने को लेकर, और इससे पहले ही आपने देखा कि किस तरीके से शिवसेना के भी कई मंत्रियों ने इस पर खुलासा किया था कि कांग्रेस के अशोक चौहान और शरद पवार के अजीत पवार का अगर फ्यूज उड़ता है तो सरकार गिर सकती है। इसका मतलब ये है इधर किस तरीके से एनसीपी और इसके साथ ही कांग्रेस में अब ठन गई है। इससे पहले कांग्रेस और शिवसेना में ठनी हुई थी। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से बड़े बड़े दावे संजय राउत और उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की तरफ से किए जाते हैं कि 5 साल तक हमारी सरकार चलेगी, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की अगर हम बात करें तो इस पर कई बार उन लोगों ने आपत्ति जताई है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। कई बार उन्होंने उद्धव ठाकरे पर भी टिप्पणी की है, लेकिन अब जब शरद पवार और राहुल गांधी पर इस तरीके से बयान देते हैं और उसके बाद यशोमत ठाकुर इस तरीके से धमकी देते हैं सरकार को, तो ये सारी चीजें कही जा सकती है कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जल्द ही इनकी सरकार गिर जाएगी। क्योंकि अगर आपस में इस तरीके की बयानबाजी या आपस में इस तरीके की धमकी देंगे और अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो इस वजह से सरकार नहीं चल सकती है। अब कई और भी बड़े इनके नाकामियां हैं उद्धव ठाकरे की, जिसकी वजह से कांग्रेस ने कई बार उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है, और इसके साथ ही शरद पवार ने भी कई बार इस मामलों में दखलंदाजी दी है और सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। लेकिन इसके बाद ही कई चीजें खुलकर सामने आती है। बीजेपी कई बार आरोप भी लगा चुकी है कि सरकार को शरद पवार चला रहे हैं। सोनिया गांधी को खुश करने के लिए संजय राउत जिस तरीके से फैसले लेते हैं, तो ये सारी चीजें ये साफ दिखाई दे रही है कि महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है, कभी शरद पवार को खुश करने के लिए, कभी सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। अब ये बात तो शिवसेना समझ रही है। संजय राउत जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, वो कोई भी टीका टिप्पणी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के बारे में नहीं करते, बल्कि अगर कोई भी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलता है तो सबसे पहले आकर संजय राउत इस पर बयानबाजी करते हैं। और ठीक उसी तरीके से इस बार भी संजय राउत सामने आए हैं, यानी कि शिवसेना ने इस पर यह कहा है कि इसको एक पिता तुल्य देखना चाहिए शरद पवार को। अगर वो कोई भी अगर राहुल गांधी के बारे में या शीर्ष नेताओं के बारे में टिप्पणी करते हैं तो उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि वो एक पिता समान है। उन्होंने एक सलाह दी है। अब इस पर शरद पवार ने जिस तरीके से कमेंट किया था और उसके बाद ही महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है, धमकी वाली राजनीति, और इससे पहले जिस तरीके से आपस में नेताओं ने पोस्टर वार तक किए थे, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और लगातार कांग्रेस के नेता ये
आरोप सरकार पर लगाते आ रहे हैं कि ना तो उनको फंड प्रोवाइड कराया जा रहा है, जनता के विकास में काम नहीं हो रहा है, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। और अब जब शरद पवार एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि राहुल के अंदर राजनीतिक स्थिरता की कमी है, और इसके बाद ही कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट और महाविकास अघाड़ी सरकार के मंत्री यशोमती ठाकुर का बयान आता है कि अगर आप महाराष्ट्र में स्थिर सरकार चाहते हैं तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गलत बयानी बंद करनी चाहिए, सभी को गठबंधन के नियमों का पालन करना चाहिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का निर्माण लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यहाँ पर अहम बात ये होती है कि इस तरीके से धमकी अगर कांग्रेस देती है तो, और बाकी जो नेता हैं वहाँ पर अशोक चौहान और बाकी नेता भी पहले से ही किस तरीके से सरकार पर आरोप लगा चुके हैं और वो नहीं चाहते कि सरकार चले। इसके साथ ही पहले ही ये कहा जा चुका है अशोक चौहान की तरफ से कि शीर्ष जो नेतृत्व है वो नहीं चाहता था कि महाराष्ट्र में गठबंधन बने। अब कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से बाकी राज्यों में झटका लग रहा है, जिस तरीके से उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर उनके पार्टी के अंदर ही किस तरीके की कला मची हुई है, जिस तरीके से कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद का बयान आ चुका है, अब उसको लेकर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पार्टी के अंदर ही हो रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एनसीपी से भिड़ गई है, दूसरी तरफ कांग्रेस शिवसेना से भी भिड़ी हुई थी, यानी कि इनकी जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पा रही है। अब इधर शिवसेना वहीं पर बीच में आकर राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की गई है उस पर अपनी प्रतिक्रिया रख रही है और शरद पवार का दिशा निर्देश बता रही है। पार्टी के सांसद संजय राउत ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं, अगर उनके जैसा अनुभवी नेता किसी भी राजनेता के बारे में कोई टिप्पणी करता है तो उसे मार्गदर्शन सा समझ लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको बता दें तो अजीत पवार पहले ही नहीं चाहते थे कि सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, वो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे। तो अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है, बड़ी फूट पड़ गई है। और अब इसको लेकर जिस तरीके से शरद पवार और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है, इसको लेकर कई लोगों की टिप्पणियाँ भी आ रही है। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने अलग पार्टी बना ली थी कांग्रेस, तो वो कांग्रेस के कभी भी साथ नहीं चल सकते हैं, ना ही उनकी विचारधारा साथ में चल सकती है और ना ही वो कांग्रेस के कभी हो सकते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का यह भी कहना है कि वो अपने आप को भीष्म पितामह ना समझें। अब इस पर लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, राहुल गांधी पर भी कई बार टिप्पणी की गई है और जिस तरीके से कपिल सिब्बल और अब शरद पवार के बयान आ रहे हैं। एक यूजर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि एक नज़र कपिल सिब्बल के 2012 में राज्यसभा में दिया गया भाषण भी सुन लो, या तुम अभी गलत हो या कपिल सिब्बल गलत था। शरद पवार ठीक कहते हैं, तुम्हारे अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं है। इसके साथ ही कई और भी लोग हैं जो लगातार राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की गई है शरद पवार की तरफ से, इससे पूरी कांग्रेस नाराज है, सोनिया माता भी नाराज हैं और इसीलिए इस पर लीपापोती संजय राउत की तरफ से भी की गई है कि अगर शरद पवार कोई नसीहत देते हैं, अगर कोई टिप्पणी करते हैं या फिर कोई भी बयान देते हैं तो उसे दिशा निर्देश की तरफ से लिया जाना चाहिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या आगे कदम उठाती है और जिस तरीके से अभी धमकी दी गई है, इससे ये साफ नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र में ये जो सरकार है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। अब इसी को लेकर लगातार लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक यूज़र ने लिखा है, शरद पवार ने भी मराठी प्रांतवाद के लिए कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई है और अपने आप को भीष्म पितामह न समझें। इसी के साथ आपको बता दें कि शरद पवार ने जो टिप्पणी की है इस पर एनसीपी ने बचाव भी किया है। एनसीपी ने कहा है कि जो शरद पवार का बयान आया है उसे पिता की सलाह की तरह राहुल गांधी को लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आगे बहुत सारे ऐसे ट्वीट हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि शरद पवार ने जो कुछ भी कहा है राहुल गांधी के लिए बिल्कुल सटीक कहा है, लेकिन इससे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर सामने आ सकता है। एक यूज़र ने लिखा है कि इसका किसान आंदोलन जिस तरीके से समर्थन दे रही है कांग्रेस और इसके साथ ही बाकी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, टीआरएस हो या बाकी जो पार्टियां जिनको बीजेपी से डर लग रहा है, वो अब किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। जबकि सबको पता है कि वहाँ पर कितने % किसान हैं और बाकी कौन कौन से लोग वहाँ पर देश विरोधी गतिविधियाँ करने के लिए शामिल हुए हैं। अब इस पर अगर हम बात करें तो शरद पवार ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है और वो इस मामले में
रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर ये साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में नया समीकरण बन सकता है महाराष्ट्र में। वैसे भी बीजेपी पहले ही दावा कर चुकी है कि 2 से 3 महीने के अंदर वो महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे और वो तैयारी कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कहीं अजीत पवार के साथ पुनः मिलकर देवेंद्र फडणवीस शपथ तो नहीं ले रहे हैं। अब इन सबको लेकर सिर्फ अभी खबरें आ रही हैं और सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं। आगे ये देखते हैं कि आखिर इस मामले में सच्चाई क्या है और क्या इस मामले में आगे बीजेपी कदम उठाती है और एनसीपी इस मामले में कदम उठाती है। वैसे अभी जो ठनी हुई है, चाहे वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो या एनसीपी हो, तीनों पार्टियों के नेताओं में जिस तरीके से जो गड़बड़ है वो सामने आ रही है, किस तरीके से आपस में भिड़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से और जो अब शरद पवार का और राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी आई है, उसके बाद यशोमती ठाकुर का ये जो बयान आया है, जिस तरीके से उन्होंने सरकार को धमकी दी है, इसके साथ ही संजय राउत ने बचाव भी किया है और इसी को लेकर एनसीपी की तरफ से भी अब ये बयान आया है कि उन्हें पिता की तरह राहुल गांधी को जो उन्होंने सलाह दी है उसे लेना चाहिए, क्योंकि 3 पहियों की जो सरकार है और उसमें जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो पहले से ही नहीं है। पहले दिन से किस तरीके से आपस में नेता लड़ भिड़ रहे थे, शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया कि वो नहीं चाहते थे गठबंधन हो, इसके साथ ही सड़कों पर उतरकर किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। तो अब ये सारी चीज़ें साफ हो चुकी हैं कि अब महाराष्ट्र में जल्द ही सरकार गिर सकती है और बीजेपी ने जो दावा किया है अब उसके समीकरण भी बनने लगे हैं। तो अब ये देखना होगा कि शरद पवार ने जो टिप्पणी की है और जिस तरीके से कांग्रेस ने धमकी दी है, शिवसेना ने बचाव भी किया है, लेकिन इसके तरफ से शरद पवार की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।